अच्छा हसन निसार साहब, ये कल इसहाक डार साहब ने, वज़ीर ख़जाना है, उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा और उन्होंने किसी जो उनका रवैया था वो आपने भी देखा होगा। तो वज़ीर ख़जाना है, वो जवाब दें, वो तमाम सवालों के ख़जाने की कुंजी है उनके पास, उनसे सवाल नहीं होगा तो किससे सवाल होगा? उनका जो रवैया था किस हद तक काबिल मुज़म्मत है? काबिल मुज़म्मत, ये तो मुज़म्मत के काबिल भी नहीं है। आपने कहा जवाब दे हैं, वो जवाब दे, वो खाक हो बेचारा, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो जवाब दे क्या? ये छेड़ बन गई है हमारे बचपन में, आजकल भी होता होगा चूंकि हम तो बूढ़े हो गए। एक जमाना था कि लोगों की छेड़ें बनती होती थी मोहल्लों में, इधर उधर, ओ बाबा फलां, अच्छा कोई हामला सा नाम रख देते तो वो आगे से गालियां देता था, पत्थर मारता था, वटे मारता था, बद्दुआएं देता था, बुरा भला कहता था। अच्छा अभी वो चुप ही होता था, दूसरा बचा वो बाबा फलां कह के भाग जाता था। वो ये छेड़ है IMF इसहाक डार की, जो हो रहा है इनके साथ। और जितने तुम तराक से आए थे, जितनी बड़कें मारी थी, वो जाहिर है वो भी ज़हन में होंगी। तो असाबी तौर पे इसहाक डार साहब पे इतने प्रेशर्स हैं कि वो, मेरा ख्याल है असाबी तौर पे ना, मतलब वो ठीक नहीं है। और वो जर्नलिस्ट का अपना कहना है कि जी मुझे थप्पड़ मारा, मुझे नहीं पता वो ठीक कह रहा है गलत कह रहा है, लेकिन अगर थप्पड़ मारा है तो वो पूरी सहाफत के मुंह पे मारा है, वो पाकिस्तानी अवाम के मुंह पे मारा है, पाकिस्तान के मीडिया के मुंह पे मारा है। बट आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। मैं तो टीवी शीवी नहीं देखता, आपने तो कहा ना आपने देखा होगा, मैं आई डोंट वॉच टीवी, मैं तो अखबारें पढ़ता हूँ सारी की सारी। वो मैंने पढ़ा है कि उसने कहा है, वो जो भी बच्चा था वो जर्नलिस्ट, उसने कहा जी मुझे थप्पड़ भी मारा है और ये किया वो किया, बट जो कुछ भी इनके साफ जवाब दे चुके हैं, मोटी बात है। अदरवाइज वो मुहज्जब आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। साहब आपने जी ठीक है, ठीक, जिस तरह कि आपने कहा कि पहले बड़ी बड़के मार ली गई, तो जो पहले से दावे कर लिए जाते हैं, जैसे हमने तहरीक इंसाफ के दौर में भी देखा था कि असद उमर साहब के आने से पहले बताया गया था कि असद उमर साहब तो पता नहीं मईशत के चैंपियन है, क्या कर लेंगे, फिर नहीं कर सके, फिर उनको चेंज किया गया, हटाया गया। जो पहले से दावे कर दिए जाते हैं, मैं किसी एक जमात का नाम नहीं लेती, तो वो दावे होते हैं वो भी इनके गले में पड़ जाते हैं कि फिर परफॉर्म उसका आधा भी नहीं कर पाते। देखो बुनियादी तौर पर हम छिछोरे लोग हैं, हल्के लोग हैं। जिसने परफॉर्म करना होता है वो कहता है मेरी परफॉर्मेंस बोलेगी, जिसने कुछ नहीं करना होता ना, डंग टपाना होता है, वो चपड़ कनातिया उछल उछल के बातें करता है। कहते हैं अत्तार को इत्र के तारुफ की जरूरत नहीं पड़ती। अत्तार जो इत्र फरोश होता है, वो इत्र नहीं बोलता ना, अत्तार बोलता है, उसकी खुशबू बोलती है। सो हमारे यहाँ एक टोटल, जुल्फकार अली भुट्टो कहां से शुरू हुआ, रोटी कपड़ा मकान, आज भी उसकी औलाद की औलाद बेच रही है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन नसीब हुआ जो रोटी थी वो भी छिन गई। पिछले 35-40 साल में बेड़ा गर्क हुआ, रोटी भी छिन गई, कपड़ा भी छिन गया। मैंने कहा कि अभी इन्होंने कोई लंडे के कपड़ों पे, ये सुनने वाली बात है, लंडे के कपड़ों पे जी कोई टैक्स नहीं होगा। वो मैंने कहा शुक्र करो, गोरा अगर शलवार कमीज पहनना शुरू कर दे तो और मौज हो जाएगी। गोरा तो उनकी तो पतलूने कमीजें आएंगी ना, गरीब आदमी तो धोती पहनता है, वो धोती पहनना शुरू कर दे। अच्छा दूसरा मैंने कहा आईन में तरमीम करो, जिसके पास पहनने को कुछ ना हो वो नंगा बाहर आ जाए तो उसे कानून प्रोटेक्शन दे, ये आईन उसको प्रोटेक्शन दे। सो इसलिए छोड़ो इनकी बड़के शड़के, किसने नहीं मारी आप मुझे बताएं, एक बताओ। ठीक है हसन निसार साहब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर, गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।